डेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल स्पेशल टाइप की। तो चैप्टर का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। काफी लेंदी और इफेक्टिव चैप्टर है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते किसे हैं? तो केस 1, अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी हो तो ऐसे इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। अगला केस आएगा जब लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो। अगला केस आएगा बोथ लिमिट्स इन्फिनिटी हो। अगला केस और आएगा जब बीच में डिसकंटिन्यूटी हो। ऐसे केसेज में बिगिनिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अगर अब अपर लिमिट इनफाइनाइट है, चाहे वो लोअर क्लास का क्वेश्चन हो +2 का या आपका यहां का क्वेश्चन हो, अपर लिमिट इनफाइनाइट है तो उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। और +2 में ऐसे इंटीग्रल को डायरेक्ट इवेल्युएट कर देते हैं, उनको बताते नहीं है कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये डायरेक्ट इवेल्युएट कर देते हैं। आप इसे इवेल्युएट करोगे थोड़ी सी ट्रिक से। पंजाबी यूनिवर्सिटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन, और हाँ, क्वेश्चन में लिखा क्या है? टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ दिस। कन्वर्जेंस मीन्स एग्जिस्टेंस, कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, उसको कन्वर्जेंस। जैसे सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस का मतलब यहां पर है एग्जिस्टेंस। सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्जेंस का मतलब होता है सीक्वेंस में कि nth टर्म एट इंफिनिटी एग्जिस्ट्स और नॉट। सीरीज के केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट्स और नॉट। तो ऐसी इसका कन्वर्जेंस है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इंटीग्रल को आई से डिनोट करते हैं, आपको पता है। ये है 1 to इन्फिनिटी। इन्होंने जो लिमिट लिख के दी, ये आपका यहां पर हमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया। इसके बाद एक काम करते हैं, इसमें छोटा सा वर्क है। ये जो इन्फिनिटी नजर आया उसको t लिखना है। इन्फिनिटी को क्या करना? t लिखना। और t को क्या लिखना? इन्फिनिटी। लिमिट वर्ड के साथ इन्फिनिटी रिप्लेस बाय t एंड t रिप्लेस बाय इन्फिनिटी। लिमिट वर्ड डाल देना है। जो अपर लिमिट है, जो इन्फिनिटी लिमिट है, उसको t लिखना है। t, ये t है क्या? t इन्फिनिटी है, वो साइड में लिखना। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस स्टेप में क्वेरी है तो पूछो बेटे। ये इसके क्वेश्चन करने का तरीका है कि लिमिट को तो फाइनाइट कर दो और जो इन्फिनिटी वाली बात है वो साइड में लिमिट लिख दो। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to t। आपको पता होगा ये अपर लिमिट होती है। ये इन्फिनिटी x की इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते रहते हैं, लेकिन ये x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता, ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ करता है। तो इसलिए हमने उसको अपर लिमिट को क्या लिखा? t, और t टेंड्स टू इन्फिनिटी साइड में कर दिया। उसके बाद इसे ऑर्डिनरी मेथड से इंटीग्रेट करना है, क्योंकि नीचे पावर 5 है। अब आपके पास दो तरीके हैं। 1 + x को u पुट करो और इंटीग्रल स्टार्ट कर दो। +2 वाले मेथड से 1 + x को u पुट करके जब करोगे तो ये लिमिट भी बदलनी पड़ेगी आपको। ये लिमिट बदलेगी, यहां भी कुछ u टेंड्स टू इन्फिनिटी समथिंग आएगा, ये भी बदला जाएगा, ये भी बदला जाएगा। तो यहां पे क्या है, छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें हम u से न करके थोड़ा अरेंजमेंट कर देंगे। कैसे? लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। किसी क्वेश्चन में जब u पुट करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अगर u पुट करना पड़ा तो u तो यहां भी फर्क डालेगा, यहां भी फर्क डालेगा, इधर भी फर्क डालेगा, क्योंकि न्यू वेरिएबल हो जाएगा ना। तो यहां भी लिमिट u, यहां भी वैल्यू आएगी u की, इधर भी कुछ u -1 या जो भी आएगा, इधर भी सारा क्वेश्चन u में चेंज होगा फिर। तो ये इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में x है तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया। क्यों? डिनोमिनेटर में 1 + x इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या हुआ? 1 + x बाय 1 + x की पावर 5, ये हो गया 1/1 + x की पावर 4 माइनस 1/1 + x की पावर 5। अब ये इवैल्यूएशन पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये है, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेट करो। ये 1 + x की पावर -4 है,
तो 1 प्लस एक्स की पावर, वेरी सॉरी, 1 प्लस एक्स लिखना था मैंने, x प्लस एक्स लिखिए, 1 प्लस एक्स की पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ये जो फॉरवर्ड लिमिट है ये 1 to t बन गई बैकवर्ड लिमिट, माइनस उसका इंटीग्रल कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर -4 बाय -4 1 to t कि इंटीग्रल का कोई फार्मूला आप भूले हुए हैं तो मुझे जरूर बता देना, छोटे से छोटा फार्मूला मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछोगे तो। सो वी मूव फर्दर, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लें, -1/3 x रिप्लेस बाय t, तो 1 प्लस t की पावर 3, फिर लोअर लिमिट की वजह से प्लस 1/3 1 प्लस x रिप्लेस बाई 1 करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 की पावर 3। हमने x रिप्लेस बाय t कर दिया यहां पर, और फिर माइनस x रिप्लेस बाई 1 कर दिया, नेगेटिव यहां पहले से था इसलिए प्लस हो गया। ये माइनस इंटू माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, x रिप्लेस बाय t करोगे तो 1/4 1 प्लस t की पावर 4 आएगा, फिर माइनस x रिप्लेस बाय 1 करोगे तो 1/4 इंटू 2 की पावर 4 आएगा। कोई एरर हो तो आप खुद ठीक कर लेना, इतना आपको आता है, x रिप्लेस बाय अपर लिमिट माइनस x रिप्लेस बाय लोअर लिमिट। मुझे लगता है ये ठीक किया मैंने, आप देखो बेटे। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी कर दो, इसमें लिख दो, लिमिट ले लो, तो 1/∞ क्या होता है 0, ये कुछ हो गया 1/8 3 24, और ये 1/∞ 0, और वो -1/4 इंटू 16 64। अब एलसीएम आप ले लेना, 64 इंटू 3 एलसीएम होगा, और शायद यहाँ 1 आएगा और वहां 3 आएगा, बाकी कैलकुलेशन की बात है, आप कर लेना बेटे। कोई भी कंसेप्ट में डाउट लग रहा है तो जरूर पूछिए, और कैलकुलेशन में डाउट। हाँ जी बेटा। सर लास्ट जो हमने लैप्लेस थ्योरम की थी तब भी हमने ऐसे लिमिट एक दो जगह पे यूज करी थी, ये वही कंसेप्ट है? हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है बेटा, सही कह रहे हो आप, क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट अलाउड नहीं है, फिर ये कर देते हैं, चलता है वो। +2 में तो उनको ये सब नहीं बताते, टी पुट करो, ये करो, बेचारे तंग होंगे छोटे बच्चे। अब आपकी बारी आए तो अब देखो इसको कन्वर्जेंस, तो इसका मतलब आपका जो इंटीग्रल है वो कैसा है, कन्वर्जेंट है, क्यों? उसका आंसर आ गया। आंसर जिसका आ जाए तो उसको बोलेंगे आई इज कन्वर्जेंट, और जिसका आंसर आ जाए इन्फिनिटी तो बोलेंगे आई इज डाइवर्जेंट, ऐसे बोलते हैं। अभी इसमें क्या है, कन्वर्जेंट है। आपका जो फंक्शन है बहुत अच्छा फंक्शन था, अंदर 1 और इन्फिनिटी के बीच में ये कंटिन्यूअस फंक्शन था, वेल डिफाइंड फंक्शन था। ऐसा नहीं है कि 1 और इन्फिनिटी के बीच में मान लो x इक्वल टू 2 पड़ता है, 2, तो 2 पर ये अनडिफाइंड नहीं है। 2 पर अगर अनडिफाइंड है तो ट्रबल है उसमें, तो मैं वो आगे आगे धीरे धीरे आ रहा है, सामने आएगा। ये फंक्शन वेल डिफाइंड था, इसमें केवल इन्फिनिटी पर ट्रबल थी, तो इन्फिनिटी की ट्रबल को इस तरह से हमने अवॉइड किया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और कुछ बेटे, ये है सेकंड क्वेश्चन, कम दिख रहा, एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ, पहले में भी टेस्ट कन्वर्जेंस लिखा था, तो कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, ये e टू इन्फिनिटी है, यस e है टू इन्फिनिटी, dx बाय x log x की पावर 3/2, तो इसका कन्वर्जेंस एग्जामिन करना है। तो नेचुरली हमने इंटीग्रल उठाया, e टू इन्फिनिटी था, ये तो अभी क्वेश्चन या कॉपी है। फिर हमने क्या बताया था, इन्फिनिटी को t लिख दो, याद कर लो, बड़ा आसान बता रहा हूं मैं। इन्फिनिटी को t
और साइड में t को इन्फिनिटी लिखिए, लिमिट वर्ड के साथ t अप्रोचेज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को t कर दिया, t को इन्फिनिटी कर दिया। e और इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन आपका वेल डिफाइंड है। ये फंक्शन कहां पर अनडिफाइंड है? x इक्वल टू नेगेटिव के लिए अनडिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव अनडिफाइंड, लॉग ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। तो अगर ये लॉग जीरो पॉसिबल होता तो उसमें दूसरी क्वेरी थी, पर आपका जो e है 2.7 होता है, जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, e से लेकर इन्फिनिटी के बीच में x इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपका फंक्शन e और इन्फिनिटी के बीच में कोई क्वेरी नहीं रखता है। मतलब हम बोलेंगे फंक्शन इज वेरी मच कंटिन्यूअस एंड वेल डिफाइंड बिटवीन a एंड इन्फिनिटी। अगर 2.7 के आगे कौन सा नंबर आता है? 3। सपोज करो x इक्वल टू 3 पर ये अनडिफाइंड, तो वो फिर अगला केस हो जाएगा। लेकिन आपका फंक्शन सिर्फ इन्फिनिटी पर ये ट्रबल रखता है, देयर इज नो अदर ट्रबल, तो इन्फिनिटी को फिर टैकल कर दिया। अभी क्या है देखो, यहां पर u इक्वल टू लॉग एक्स, क्यों? लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट, इसलिए ये सब्सटीट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। u इक्वल टू, पर u इक्वल टू लॉग एक्स किया आपने तो ये और ये तीनों जगह u चाहिए, मैं u की वैल्यू चाहिए। अभी ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू x की है, तो फिर जब सब्सटीट्यूशन करोगे तो सभी जगह u आएगा, जिसकी अभी फिलहाल नीड नहीं है, जब होगी तब होगी। क्योंकि अभी ना इसमें डायरेक्ट फार्मूला जाएगा, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स का आंसर याद है किसी को? फेमस फार्मूला है ये अपने इंटीग्रल कैलकुलस का, एफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, और इनडेफिनिट में c और होता है, डेफिनिट में c नहीं लगता। ये एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स का फेमस फॉर्मूला। दो फॉर्मूले होती है, एक और याद दिला दूं कल को जरूरत हो तो, नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स हो जाता है। ये दो फार्मूले हैं, बिल्कुल आपको अलाउड भी है और बहुत ही इफेक्टिव। तो हम अपना इंटीग्रल आगे बढ़ाते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग एक्स की पावर आ जाएगी -3/2 प्लस 1, -3/2 पावर है -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, और लिमिट फ्रॉम e टू t हो गई। चलिए आगे, रिप्लेस x बाय t। थोड़ा केयरफुल है ना, ये -½ नीचे है, तो -2 बेशक बाहर लिख दो तो कंफ्यूजन पैदा कम होगी, -2 है बाहर। रिप्लेस x बाय t करो तो log t की पावर -1/2 माइनस रिप्लेस x बाय e करिए, -2 ठीक है, t रिप्लेस बाय इन्फिनिटी कर दीजिए, log इन्फिनिटी होता है। अच्छा, इन्फिनिटी की पावर -½ ये ऐसे एग्जाम में मत लिखना, आप डायरेक्ट 0 लिखना, इन्फिनिटी की नेगेटिव पावर 0 होती है, और log इन्फिनिटी होता है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो 0 हो गया, -2 इंटू -1 इज +2, और ये आपका आंसर हो गया। अब log इन्फिनिटी की बात आई तो आपको मैं ये 2-3 थिंग्स हैं याद करने को बोलता हूं, कमिट टू मेमोरी, ये जब तब आपको यूज करना पड़ेगा। 4 थिंग्स हैं ये, log 0 की वैल्यू की जरूरत हो तो -इन्फिनिटी होता है, इनमें जरूरत पड़ेगी बार बार। log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी याद करो, e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी याद करो, e टू द पावर -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 याद करो। ये वैसे भी सभी को याद होने चाहिए, इनमें से कोई एक भी कभी यूज होता है तो मैं हमेशा सारे स्टूडेंट्स को चारों बताता हूं, ये फैमिली ऑफ 4 आइटम्स है, वन मस्ट रिमेंबर। बेटे डाउट पूछ लो।
और आई आपका कन्वर्जेंट हो गया, किसका, इसका आंसर निकल गया। जिस क्वेश्चन का आंसर निकल जाए वो कन्वर्जेंट होता है। तो आई क्या है, इज कन्वर्जेंट। अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्जेंट, और इन्फिनिटी नहीं आता और फाइनाइट भी नहीं आता तो उसमें फिर कन्वर्जेंस टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप पे इंटीग्रल हो नहीं पा रहा है, इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकल पा रही है, वैल्यू निकल नहीं पा रही है और वैल्यू इन्फिनिटी भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिर टेस्ट लगाते हैं। तो एग्जिस्टेंस उससे पता लग जाती है कि इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और उस इंटीग्रल की वैल्यू हो सकता है आज तक किसी को पता ना हो, लेकिन हम लोग ये बता सकेंगे कि इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वैल्यू का अता पता नहीं है। अभी इसमें वैल्यू पता लगी तो फिर तो डेफिनेट कन्वर्जेंट। कई सारे इंटीग्रल्स हैं जिनकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इतना पता लगा लिया कि इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो वैल्यू निकलती नहीं है किसी पर भी, तो वो एग्जिस्ट करती है। वो कैसे पता लगे, वो कन्वर्जेंट के टेस्ट बनाए हुए इन्होंने, तो वो टेस्ट लगाने पड़ते हैं, वो आगे हैं, वही एग्जाम में ज्यादा आते हैं टेस्ट। काफी रिगरस सा, इंटरेस्टिंग, अच्छा चैप्टर है। अब देखिए बेटे, यहां केस 2 लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट। इसमें लोअर लिमिट इन्होंने माइनस इन्फिनिटी दी हुई है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 ऑफ दिस। अब आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी को t लिखना और साइड में t को माइनस इन्फिनिटी लिखना, और कोई चेंज नहीं करना। और आपको पता है इस तरह का इंटीग्रल +2 में कैसा होता है, इवैल्यूएट हो जाता है, तो मैं उसी ट्रिक से इवैल्यूएट करूंगा। और जो इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है तब डिफरेंट टाइप के टेस्ट लगाते हैं। ये अभी वो चल रहे हैं जो इवैल्यूएट हो जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ओके, तो इसमें क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी मेड यूनिटी, क्योंकि ये वाला फॉर्म है 1/ax² + bx + c का फॉर्म है बेटे, ये जिसमें x का कोफिशिएंट 0 चल रहा है, a की वैल्यू b² है और c की वैल्यू a², ये वाली फॉर्म है। और ये वाली फॉर्म का क्वेश्चन का रूल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी मेड यूनिटी, परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड एंड वन ऑफ 6 फार्मूले शुड बी अप्लाइड। वो 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले +2 के होते हैं। अभी मैं एक लगाऊंगा, आपको अगर याद नहीं आया तो 6 फार्मूले फिर मैं बताऊंगा। b² कॉमन ले लो तो 1/b², चलो यहां पर वैसे तो बिल्कुल बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है, अंदर आ रहेगा t/0 dx ओके a/b² फाइन +x²। इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला आपका ये होता है 1 ऑफ 6 फार्मूले, टोटल 6 होते हैं। ये 3rd नंबर का फार्मूला है, F3 है ये, औरों को अभी बता दूंगा मैं। 1/a tan इनवर्स x/a + c, बहुत फेमस फार्मूला है। और इस फार्मूले को अप्लाई करते टाइम आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 रख दिया आपने। अगर यहाँ x² का कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो इस फार्मूले को फिर मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज वेंज करना पड़ता है। तो 1/b² बाहर हो गया, लिमिट आ गई t टेंड्स टू -∞, और फार्मूला लगा दो 1/a का मतलब a/b, x/a/b, और लिमिट लगेगी फ्रॉम t टू 0। ये चीज बाहर आ गई 1/ab, b और ये b कट गया, 1/ab आ गया। रिप्लेस x बाय अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 0 हो गया, रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट, tan इनवर्स b/at बन गया।
अब t रिप्लेस बाय माइनस इन्फिनिटी करोगे वहां पर, तो माइनस ये 1/ab tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी बनेगा। आप ये मत लिखना है, इसको अवॉइड करना, इसको वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, मुझे स्टूडेंट को के लिए लिख के देना पड़ता है। आप इन्फिनिटी को डायरेक्टली अवॉइड कर देना है, साइड में वर्क करके ना आंसर ही लिखना है सीधा। तो देखिए इधर tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स माइनस एज माइनस tan इनवर्स एज, ये हो गया बेटे -π/2। तो ये आपका आंसर -1/ab इंटू -π/2, तो आंसर हो गया π/2ab, ये आंसर है। बेटे डाउट पूछ लो। और क्योंकि आंसर आ गया इसलिए आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। प्रॉपर जब भी डेफिनेट आंसर, फिक्स आंसर आ जाएगा, इट इज डेफिनेटली कन्वर्जेंट। दैट वे जो +2 के सारे क्वेश्चन जो आपने किए थे वो सब के सब कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स थे। और मतलब अब तक जितने भी क्वेश्चंस करते आए सारे कन्वर्जेंट सीखते आए, डाइवर्जेंट तो अभी तक लर्न ही कोई नहीं किया। यहां पर आप कन्वर्जेंस कई क्वेश्चंस की टेस्ट करोगे तो डाइवर्जेंट भी रास्ते में आएगा, कन्वर्जेंट भी आएगा। यहां पे नीचे लिख दिया जाता है आई इज कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट आ गया, जबकि इंटीग्रल इम्प्रॉपर था फिर भी आंसर फाइनाइट आया, तो इंटीग्रल हमारा कन्वर्जेंट है। ये रहा केस 3 कि बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट, दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी नीचे है, प्लस इन्फिनिटी ऊपर है, दोनों लिमिट इन्फिनिटी है। और इंटीग्रल बड़ा अच्छा है, 1/1 + x² का इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, अभी अभी तो करके हटे हो। अब ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को टैकल करने का एक तरीका है जो शायद अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, मेन जो इसका मेथड है। प्रेजेंट क्वेश्चन में क्या है, ये फंक्शन अंदर इवन है, इधर f(x) है, ध्यान दो f(x) की वैल्यू है 1/1 + x², और f(-x) निकालें तो वो भी 1/1 + -x का होल स्क्वायर, मतलब कि x², और वो f(x) के इक्वल है। इसलिए आपका फंक्शन कैसा है, इवन है। और जब इवन फंक्शन होता है तो -a to a f(x) dx changes to double 0 to a f(x) dx by property of definite integration। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नंबर 4 है, P4 है, ये 4th नंबर की प्रॉपर्टी है डेफिनेट। अब 1 2 3 बोलोगे, 1 2 3 क्या होती है, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे, फिलहाल इसको याद कर लो आप। 4th नंबर की प्रॉपर्टी, अगर f(x) ऑड हो तो इसका आंसर 0 होता है, इवन हो तो ये होता है, ठीक है। ऐसे वो 5 नंबर, एक फार्मूला नंबर 3 मैंने अभी लगाया था, वो टोटल होते 6 हैं, वो 6 होते हैं। मैं अभी बता देता हूं 6, वो ध्यान से उतर जाता है। अच्छा, तो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है। बीच में अनडिफाइंड हो तो बहुत बड़ी क्वेरी है, बीच में डिफाइंड है कि x को 0 भी पुट कर दो तो भी ये वेल डिफाइंड है। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो, क्योंकि बीच में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई वैल्यू ऑफ x फंसती है जहां के लिए अनडिफाइंड है, तो वो तो मेजर क्वेरी है। तो उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो ट्रबल कहाँ है, लोअर और अपर एंड पर, और वो ट्रबल भी इवन ने इसमें खत्म कर दी, नहीं तो इसका रास्ता दूसरा होता है। इवन की वजह से हमने क्या किया, इंटीग्रल इज डबल्ड एंड लिमिट इज मेड 0 to इन्फिनिटी। 0 to a कर सकते हो, -a to a की लिमिट को 0 to a किया जा सकता है। उसके बाद इन्फिनिटी को हमने t कर दिया और t को इन्फिनिटी कर दिया। बड़े आराम से क्वेश्चन आगे चल पड़ा, और ये देखो आया 2 tan इनवर्स x, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी
tan inverse x limit from 0 to t to okay x replaced by t limit वर्ड डालना पड़ेगा, x replaced by upper limit minus x replaced by lower limit. t replaced by infinity कर दीजिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, आंसर आपका पाई। या tan इनवर्स 0 0 होता है। वो फार्मूले 6 आपको याद दिला देता हूं, वो टाइम टू टाइम हम बताते तो हमेशा ही रहते हैं, फिर भी ये फार्मूले हैं वो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटे पहले आप बताओ, अच्छा देखें आपको याद आया क्या? ये दूसरा नंबर का है और तीसरे नंबर का ये है, dx तो हो गया है, और फोर्थ नंबर के इन्हीं के स्क्वायर रूट्स होते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और नंबर तो इधर उधर भी कर सकते हो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये पेयर वाइज याद करने में आराम पड़ता है, पहले दो का पेयर है, 4 और 5 का पेयर है, और 3 और 6 अलग अलग है, ऐसा। तो फर्स्ट है 1/2a log के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के दो फैक्टर, एक्स माइनस ए ऊपर और एक्स प्लस ए नीचे, इसके 1/2a log, इसके दो फैक्टर a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे, इसका है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। बहुत अप्लाई होता है फार्मूला नंबर 3, ये कुछ कम अप्लाई होता है प्रैक्टिकली, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, इसका आंसर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर साइन इनवर्स x बाई ए हुआ करता है। ये वो 6 फार्मूले हैं जिन प्रॉपर्टीज की हमने बात की डेफिनेट इंटीग्रल की। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ये है a to b fx dx कैन बी रिटन एज a to b ft dt, चेंज ऑफ वेरिएबल रूल। कुछ खास नहीं है कि x को t कर दिया, dx को dt कर दिया। सेकंड, upper limit made lower, lower limit made upper, penalty for that minus sign fx dx। ये है चेंज ऑफ लिमिट COL रूल, और पहले वाला चेंज ऑफ वेरिएबल रूल। और हम प्रॉपर्टी 3 आपको याद दिला देते हैं, ये सब +2 के हैं प्रॉपर्टी, बच्चों को तो याद ही होते हैं। 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, और जो अभी अभी अप्लाई की थी वो प्रॉपर्टी 4 थी, -a to a fx dx। इसके दो पार्ट हैं, डबल 0 to a fx dx हो जाता है, ये तब हो जाता है जब f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो, और इसकी वैल्यू 0 तब हो जाती है जब f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो, तब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी? 4 हो गई। इसके अलावा प्रॉपर्टी नंबर 5 भी अप्लाई तो होती है, 5 नंबर की ये है, इंटीग्रल 0 to 2a fx dx। 5 नंबर की प्रॉपर्टी का काम है कि लिमिट को ये 50% कर देती है, हाफ कर देती है, डबल 0 to a, 0 to 2a को ना 0 to a कर देती है, वो वाला 2 बाहर आ जाता है। फंक्शन नॉट चेंज, डजंट चेंज, and this happens only when f of 2a minus x is plus fx and value of this is 0,
when f of 2a minus x is minus fx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 होती तो और भी प्रॉपर्टीज कम लगती हैं फिर वो, जैसे कि 6 है इंटीग्रल a to b fx dx, ये लगती नहीं ज्यादा, अब आपके लिए शायद ही कहीं काम आएगी। a to b रिप्लेस x बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। 5 तक जा, एक्चुअली 3 4 5 ज्यादा यूज में है, 3 4 5, बाकी तो सब ऐसे ही है। 3 4 5 बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने अभी अभी किया था, बोथ लिमिट्स आर इनफाइनाइट। और अब देखिए ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्लाइटली लेंदी भी, ये पीयू में तो 2016 में आया था, बाकी जीएनडीयू में बहुत ज्यादा आया, 2006 7 8 9 10 और उसके बाद आया होगा, हमने 2010 तक का रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद जीएनडीयू का यहाँ पेपर मिलता नहीं है, इतना तो बुक्स में लिखा था, मैंने आपको लिख के दे दिया। पीयू का पेपर यहाँ मिल जाता है, तो 2016 के बाद भी आया होगा, क्या पता। इसमें है एग्जामिन कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसका कन्वर्जेंस पूछ दिया। 0 to 1 dx by under the root x minus x square। अब इसमें मेजर क्वेरी है क्वेश्चन में, इन्फिनिटी तो कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ट्रबल है। x इक्वल टू 0 करने से ये आपका जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी हो रहा है, और x इक्वल टू 1 पुट करने से भी फंक्शन 1/this है ना, फिर भी इन्फिनिटी हो रहा है। x इक्वल टू 0 मतलब x टेंडिंग टू 0 पर ये लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। x टेंडिंग टू 1 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी। इसलिए इनको पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जिस पॉइंट पर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मैं यहां लिख के दे देता हूं थोड़ा बेटा, कि पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, आगे से मैं POID लिखा करूंगा, क्योंकि ये बहुत हर क्वेश्चन में इन्वॉल्व है ये सेंटेंस। POID लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये जो लिमिट है अगर ये इन्फिनिटी आ जाए, या बोलो डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। If this limit does not exist, then A is called POID, point of infinite discontinuity। अब एग्जिस्टेंस का रीजन कोई भी हो सकता है, कि LHL डज नॉट एग्जिस्ट, कि RHL डज नॉट एग्जिस्ट, कि दोनों एग्जिस्ट कर गए तो इक्वल नहीं है, या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट डजंट एग्जिस्ट के सेवरल रीजन हो सकते हैं। कोई भी रीजन से अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ए को पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और अगर आपके इंटीग्रल में POID इन्वॉल्व है तो आपका इंटीग्रल इम्प्रॉपर बोला जाएगा। इफ A to B इन्वॉल्व्स, अगर ये इंटरवल ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल कोई भी लिख दो, इन्वॉल्व्स POID, ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्क बी, या इसके बीच में कोई POID है, तो आपका इंटीग्रल A to B f(x) dx दैट इज इम्प्रॉपर।
ए पीओआईडी है तो इम्प्रॉपर, बी पीओआईडी है तो इम्प्रॉपर, दोनों पीओआईडी तो इम्प्रॉपर, ए बी के बीच में कोई पॉइंट सी है जहां पर एफ एक्स अनडिफाइंड है तो भी इम्प्रॉपर। तो ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल को फिर इम्प्रॉपर के मेथड से करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 0 एंड 1 बोथ आर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। 0 पर ये अनडिफाइंड आ रहा है, फंक्शन डायरेक्टली अनडिफाइंड दिख रहा है, और 1 पर भी अनडिफाइंड दिख रहा है। तो इसलिए अच्छा, 2 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक साथ टैकल नहीं कर सकते आप। ऐसा हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि 0 और 1 को एक साथ टैकल कर सके। इसलिए जब भी दोनों पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हैं तो ऐसे इंटीग्रल को 2 पीस में हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक हमने 0 to हाफ कर दिया, एक हाफ टू 1 कर दिया। ये आपकी इच्छा है, 0 to 1/3, 1/3 to 1 कर दो, बीच में किसी पॉइंट पर इसको ब्रेक कर देते हैं। ऐसे पॉइंट पर जहां पर ये फंक्शन कैसा हो, हमारा डिफाइंड हो, कि 2 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एक इंटीग्रल में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अब इसमें क्या है, 0 इज पीओआईडी हियर, 1 इज पीओआईडी देयर, तो हाफ पे आपने ब्रेक कर दिया। 0 to 1/2, 1/2 to 1, जनरली मिड पॉइंट पे ब्रेक कर देते हैं, पर ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप 0 to 1/4 और प्लस 1/4 to 1 कर दो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दिस। यूजुअली जो ऑथर्स हैं, सारे लोग हैं, वो इनके मिड पॉइंट पर तोड़ देते हैं। अब ये बन गया I1 प्लस I2, पहला इंटीग्रल I1, दूसरा बन गया I2। अब हम लोग I1 अलग इवेल्युएट करेंगे, I2 अलग इवेल्युएट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो अगर आंसर आ गया तो बोलेंगे कन्वर्जेंट, और आंसर आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, I1 डज नॉट एग्जिस्ट तो डाइवर्जेंट, I2 डज नॉट एग्जिस्ट तो डाइवर्जेंट, बोथ डू नॉट एग्जिस्ट तो डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो यहां तक बेटे कंफ्यूजन है, पूछो। So we move for doing this I1 and I2. We will do both। I1 को कैच करेंगे, I1 I2 का मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि दोनों में इंटीग्रांड सेम है, लिमिट्स में फर्क है, तो इसलिए हम मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो x माइनस एक्स स्क्वायर को पहले बता देते हैं हम फ्रीली, फिर इसको लिखते रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर पता है क्या इन्वॉल्व है, dx बाय अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म है, जिसमें रूल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी मेड यूनिटी, परफेक्ट स्क्वायर शुड बी कंप्लीटेड, एंड वन ऑफ दोज 6 फॉर्मूले शुड बी अप्लाइड। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन के लिए x का कोफिशिएंट -1, हाफ ऑफ दैट -1/2, स्क्वायर ऑफ दैट 1/4 टू बी एडेड, सेम थिंग शुड बी सबट्रैक्टेड। ये दोनों इंटीग्रल में ये चीज आपके काम आ जाएगी। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4, दैट्स इक्वल टू माइनस, और वो वाला माइनस प्लस हो गया, हाफ स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस मटेरियल के साथ हम I1 कैच करते हैं, 0 to 1/2 dx बाय अंडर द रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आगे, x 0 इज पीओआईडी, 0 आपको पता है 0 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए 0 को क्या लिख दो, t लिख दो, t लिख दो, h लिख दो, एप्सिलॉन लिख देते हैं कई लोग, 1/2, और इधर लिख दो लिमिट t टेंड्स टू 0। dx फाइन, अंडर रूट के अंदर लिखने के लिए हमने राइटिंग पहले ये कर लिया है, हाफ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, इसमें लगेगा फार्मूला नंबर 6, dx बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स x बाई ए, 6 नंबर का फार्मूला लगेगा। साइन इनवर्स
x माइनस 1/2 अपॉन 1/2 लिमिट फ्रॉम t टू 1/2। ट्राई करो क्या होता है, अब देखते हैं। x रिप्लेस बाय हाफ, साइन इनवर्स 0 इज 0 माइनस साइन इनवर्स x रिप्लेस बाय t करोगे तो t माइनस 1/2 अपॉन 1/2। अब आप t रिप्लेस बाय 0 कर दो तो माइनस साइन इनवर्स -1 माइनस माइनस π/2 आ गया बेटा, साइन इनवर्स -1 माइनस π/2 और रिजल्ट आ गया π/2। अब आप डाउट पूछो। I1 एग्जिस्ट कर गया, अगर I1 डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता ना तो हम I2 इवेल्युएट नहीं करते और बोल देते कि I इज नॉट कन्वर्जेंट, लेकिन I1 एग्जिस्ट कर गया, I2 निकालना पड़ेगा। अगर I2 भी एग्जिस्ट कर जाता है तो I1 प्लस I2 मतलब I इज कन्वर्जेंट बोलना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई I2 नाउ। यहां तक कंफ्यूजन पूछो बेटी? ठीक है, तो वी गो टू I2। एक सेकेंड रुक जाना। I2 की वैल्यू ये रही, देखो ये है आपका I2, ये चीज I2 1/2 to 1 dx बाय स्क्वायर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर है, और 1 इसका POID है, तो 1 को आप क्या कर दो, t लिख दो और t को 1 कर दो, t टेंड्स टू 1। ये तरीका है राइटिंग का। कोई h लिख देते हैं कई ऑथर्स ना, एप्सिलॉन 1 लिख देते हैं, एप्सिलॉन लिख देते हैं। ये t सबसे अच्छा है, आपको इजी पड़ेगा नोटेशन। और इसकी वैल्यू लिखने के बाद ना अभी अभी आंसर आया था साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन 1/2। इसमें वैल्यू वो वाली पुट करने के बाद लिमिट हो जाएगी हाफ टू t। रिप्लेस x बाय t माइनस हाफ बाय हाफ, माइनस रिप्लेस x बाई हाफ, साइन इनवर्स 0 0। अब कर लो t रिप्लेस बाय 1, हाफ बाई हाफ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, साइन इनवर्स 1, ये आपका π/2। वो एक पार्ट दूसरा वाला भी π/2 आया था, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू पाई। सो I इज कन्वर्जेंट। हो गया आपका क्वेश्चन। और इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसकी वैल्यू निकल जाती है तो आप लकी हो। तो ये +2 टाइप का क्वेश्चन है, ये तो इजी वाला है। जो थोड़ा पिकुलियर है ना उनमें एनालिसिस करनी पड़ती है और थोड़े से हल्के से हार्डर होते हैं, थियोरेटिकल होते हैं ना आगे, तो वो आगे आगे आएंगे। ये भी आ जाते हैं कभी कभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर टेक्निकली तो हमने बाद में लिमिट का साइन लगा के वैल्यूज तो वही जनरली पुट करी है जो पहले करते थे। वैल्यू t इक्वल टू 1 पुट करनी है। सर मेरा मतलब है अगर इससे हमने से जनरल भी सॉल्व किया होता तो भी आंसर यही आता, तो भी आंसर यही आता। पर जनरल में आप सॉल्व करोगे नहीं ना, ये आपका मेथड यही है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इसी तरह इवैल्यूएट करना है। जब तक इम्प्रॉपर है वो, जब तक ये लिमिट वर्ड नहीं लगा हुआ इम्प्रॉपर है, तब तक वो अथोराइज्ड नहीं है। वो +2 में बता देते हैं चलता टाइप का काम, ये अथोराइज्ड वर्क है, राइट वर्क है। जो +2 में कराते हैं वो रॉन्ग वर्क है, और बच्चों को नहीं बताते रॉन्ग, कुछ तो करे थोड़ा बहुत, ये सोचते हैं। जब तक आपकी लिमिट सही नहीं होती, जैसे t सही है, t है क्या, टेंडिंग टू 1 है, पर t को 1 नहीं ले सकते, 1 में इम्प्रॉपर है। t इक्वल टू 1 नहीं है, t टेंडिंग टू 1 है। वहां तो बता देते हैं
कि x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पर ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सिखाया गया हल्का सा, फिर आप मॉडिफाई कराएं कि पहले एरर सिखा दिया। पहले तो ये होता है कि थोड़ा सीखे तो स्टूडेंट, थोड़ा तो सीखे, फिर आगे और इम्प्रूव करेंगे, है ना, इसलिए वो थोड़ा सिखाया।